शुक्रवार शाम भिवानी पहुंचने पर जन संदेश यात्रा का कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी से स्वागत किया। हांसी चौक पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया और इसके बाद यात्रा घंटाघर के लिए रवाना हो गई। घंटाघर पर जनसभा हुई और कार्यकर्ताओं को कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी व श्रुति चौधरी ने संबोधित किया। यात्रा के स्वागत अवसर पर कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। मौसम अनुकूल रहा। हालांकि गुरुवार को बरसात थी, लेकिन शुक्रवार को मौसम खुशगवार रहा और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक संदेश यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बरगला रही है ताकि लोग भ्रम की स्थिति में रहें और विकास की नीतियों पर गौर न कर सकें। और मंदी करवा ले पे और मैडम बहन जी से तो जरूर लगातार जो है कहीं चार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कभी आई थी, लेकिन अभी लगता है कि मामला ठंडा है। अभी जो है कांग्रेस एकजुटता की तरफ मान सकते हैं कि जा रही है। देखिए, पहले हमने चुनाव जीतना है और विकल्प कांग्रेस ही है, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। बाकी के मामले हाईकमान पर छोड़ने बेहतर है। यानी एसआरके में से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, लगता है। हाई मैंने कहा चाहे वो कोई भी हो, हाईकमान तय करे। सलजा जी, क्या लगता है कि जो कहा जाता है कि विपक्ष जो ईडी के दबाव में है और इसी दबाव के कारण विपक्ष उभर नहीं पा रहा है, इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस हो? देखो, ईडी का तो इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है वो सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, चाहे मीडिया के लोग हों या उद्योगपति हों या राजनीतिक हों। जब इनको कोई बात पसंद नहीं आती जो जिनकी हुकूमत है, तो ईडी का दुरुपयोग साफ नजर आता है। और हाँ, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो गंगा स्नान हो जाता है। कितना समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को? यात्रा को बेहद समर्थन मिल रहा है। उसकी आपने मिसाल यहाँ भिवानी में भी देखी। जहाँ जाते हैं लोगों के मन में यही है कि कांग्रेस आए और इस सरकार से बीजेपी हो या कांग्रेस याद करे किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, याद तो ये करें, इनके लिए तो मैं समझती हूँ कि सीबीआई, ईडी वगैरह इनके लिए तो कुछ है नहीं, इनके लिए तो वरदान है। क्योंकि यहाँ पर जितने स्कैम हुए हैं हरियाणा में, उन स्कैमों का कोई अंजाम नहीं हुआ। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि वो किस कुएं में चले गए हैं। कोई स्कैम पर स्कैम, आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, चाहे शराब घोटाला करिए, परीक्षा के घोटाले करिए, नौकरियों के घोटाले करिए, रजिस्ट्रियों के घोटाले करिए, करनाल में जो घोटाला हुआ, पालिकाओं में घोटाले हो रहे हैं, क्या क्या आपको दिखाएं, लेकिन कहीं कुछ नहीं नजर। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो इनकी जांच होगी और कौन लपेटे में आएगी? ये सारी चीजों की जांच की जाएगी। भाई साहब, प्रार्थना छड़ दो यार। बात हरियाणा के अंदर है, ये आप सब जानते हैं। उनका ओरिजिनल कोई आदमी नहीं है।
वो कोई लोकदल से पकड़ लाए, कोई कांग्रेस से पकड़ लाए, कोई आम आदमी पार्टी से पकड़ लाए, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से पकड़ लाए। इसलिए ना उनके पास नीति है, ना नियत, ना रास्ता। आज फिर आपने जो है बीजेपी नेताओं को जिस तरह से आप बोल रहे थे असुर बोला गया था कि भाई कुछ असुरों का शासन है। ऐसा प्रवृत्ति का नाम है ये। अगर कोई पाप करे उसे पापी नहीं कहा जाए, ये एक प्रवृत्ति है। अगर आप बच्चों के बिस्कुट के ऊपर 10 ग्राम छीन लेंगे, अगर आप बच्चों को 47 पेपर लीक हो जाएं, अगर आप किसी मैगी के पैकेट का वज़न भी कम करवा देंगे तो ये घोर पाप है। और लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डालना घोर पाप है। ये एक प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति से हमें निपटना पड़ेगा। ईडी सीबीआई को लेकर राहुल गांधी जी का बयान आया है कि विपक्ष जोड़ो अभियान चला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी से हम सहमत हैं। आप वो जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ कार्रवाई हुई या दूसरे लोगों के साथ जो हो रही है, ये दर्शाता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। महागठबंधन बिखर रहा है। महागठबंधन बिल्कुल नहीं बिखरेगा, केवल सत्ता लोलुप लोग जा रहे हैं, ये उनको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम कांग्रेस में गुटबाजी लगती है कोई आपको? देखिए, हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पोस्टरों से तो नेता गायब रहते हैं। आपके पोस्टरों में जो है लोगों के दिलों में राहुल गांधी हैं, लोगों के दिलों में कांग्रेस है, लोगों के दिलों में सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और यही हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम चारों महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए कांग्रेस का तिरंगा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की विचारधारा। दोनों चुनाव साथ हो सकते हैं क्या आपको लगता है? ये बात का फैसला तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी करेंगे, हमसे तो क्यों क्या पूछ रहे रहेगा? हैं? क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से तैयार है और हमारा संघर्ष 10 की 10 संसदीय सीटें जीतने हैं। आपको कहाँ खड़ा देखते हैं? हर व्यक्ति वो हुक्म मानेगा जो खड़गे साहब, राहुल जी और केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। कहीं बीजेपी में भय पैदा नहीं हो रहा है? देखिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर क्या गठबंधन होगा, इसका केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। 75 पार करके जो हालात हुए वो 40 पे आके अटक गए, और वो भी फिर लंगड़ी सरकार जो है चलाई है, जैसे वो गठबंधन करके सरकार चली है। तो ये तो नारे हैं, इनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? मारना मत आपस से आके। किरण जी, क्या कहेंगे जो इंडिया गठबंधन था, एक उम्मीद थी बीजेपी को टक्कर देने की, वो जो खंडमंड हो चुका है, अब सोरेन जो गिरफ्तार हो चुके हैं, ममता कह रही है कि अलग चुनाव लड़ेंगे। देखो, मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल, कि ये जनता जो है वो 10 साल उपरांत पूरी तरह से उब चुकी है। महंगाई का इतना ज़बरदस्त प्रकोप है, बेरोज़गारी का इतना ज़बरदस्त आलम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो लोग बदलाव करेंगे, लोग ही जो हैं वोट के ज़रिए बाहर करेंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र की खूबी ये है कि जिसको परख लिया, जिसको देख लिया, जिसने केवल जुमले और झूठ बोले हैं, तो वो 10 साल तक तो चल गए। अब कितने वो आगे थोड़ा ना चलेंगे? 10 साल में तो आदमी की उम्र निकल जाती है। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जिस तरह से 17वां स्टेट जो है बीजेपी शासित या बीजेपी के साथ अलायंस का जो स्टेट है वो बना है, तो क्या कहेंगे इस तरह की राजनीति को? देखो, अब जनता जानती है कौन क्या है और क्या नहीं है, और जनता जो है उसका जवाब देगी। भाई साहब, एक हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। जीन में ना एक पब्लिक मीटिंग है, उसका 3 बजे टाइम। शुक्रिया। मैं गुस्ताखी है, हमें इजाजत दे दो।